हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में समझा था ना। और उसमें हमने क्या जाना था? उसमें हमने जाना था कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और वो कौन कौन से टाइप्स है जिसके थ्रू प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। और हमने क्या समझा था? और हमने समझा था कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना। और क्या जाना था? और हमने समझा था कि सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे सीड जर्मिनेट करते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ ली हैं और समझ ली हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आपने इसमें से कोई भी क्लास मिस कर दी है तो आप क्या करोगे? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि सीड में डिस्पर्सल कैसे होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब क्या है ना। तो कभी आपने देखा है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो कभी आपने देखा है कि हमने देखा कि एक मैंगो का ट्री किसी पर्टिकुलर जगह पे है, लेकिन आप कुछ दूर पे जाओ तो आपको वहां पे भी एक मैंगो का ट्री दिखेगा, और आप थोड़ी दूर और जाओ तो वहां पे भी मैंगो का ट्री दिखेगा। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर भी मैंगो का ट्री है और कुछ दूर पे जाओ तो वहां पर भी है, किसी दूसरी सिटी में जाओ तो वहां पर भी है मैंगो का ट्री, और किसी विलेज में जाओ तो वहां पर भी मैंगो का ट्री है? तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो प्लांट्स के सीड होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रेवल करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। या तो प्लांट के सीड ट्रेवल करते हैं या प्लांट के फ्रूट्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब ये जो सीड्स हैं ये अपने से तो ट्रेवल करेंगे नहीं, है ना, अपने से तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं। तो इसके लिए कोई ना कोई एजेंट्स तो होंगे जो इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएं। तो वो कौन से एजेंट्स हैं? तो वो जो मेन एजेंट्स हैं जिनके थ्रू सीड जो है वो डिस्पर्स करते हैं, उन वो कौन कौन से हैं? वो है विंड, वाटर, एनिमल्स और एक्सप्लोजन। तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे कि कैसे सीड एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि सीड कैसे विंड के थ्रू मूव करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के फ्रूट्स या सीड में क्या होता है? ऐसे प्लांट्स के जो फ्रूट्स या सीड होते हैं वो उनमें कैसा स्ट्रक्चर होगा? उनमें जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ हेयरी स्ट्रक्चर होगा। मतलब उनके सीड्स जो है वो कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर लेंगे जिसके थ्रू ये आराम से विंड के थ्रू इधर से उधर जा सके। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि जो सीड है वो कैसे डिस्पर्स करते हैं विंड के थ्रू, मतलब विंड के थ्रू सीड कैसे मूव करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने ड्रम स्टिक का प्लांट देखा है? तो आपने अगर ड्रम स्टिक का प्लांट नहीं देखा है तो आप टीवी पे देख सकते हो, या कभी आप बाहर जाओ अपने पेरेंट्स के साथ तो उनसे कह सकते हो कि आपको वो ड्रम स्टिक का प्लांट दिखा दें। ठीक है, तो ड्रम स्टिक का जो प्लांट होता है उसका जो सीड है, ठीक, तो उसका सीड कैसा होता है? उसका सीड कुछ इस टाइप का होता है, ऐसा उसका सीड होता है। अब उसके चारों तरफ क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर आप चारों तरफ देख रहे हैं ये क्या होता है? ये विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? इसके चारों तरफ विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं विंग्स। अब ये विंग्स क्यों है? ड्रम स्टिक के सीड में ये विंग्स क्यों है? तो ये इसलिए होते हैं कि ये जो सीड है ये आराम से विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर जाए, चले जाए, इसलिए इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये किसका सीड है? ये ड्रम स्टिक प्लांट का सीड है। ठीक है, इसी तरीके से एक प्लांट होता है मैपल। मैपल का ट्री सुना होगा आपने। तो मैपल का ट्री होता है, उसका भी जो सीड है, मैपल के जो सीड्स होते हैं उसमें भी कैसा होता है? उसमें भी ऐसे विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये सीड है और इससे ऐसा विंग लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, मतलब उसके सीड में भी विंग्स होते हैं। और ये विंग्स क्यों होते हैं? आपको पता है विंग्स किस लिए होते हैं? उड़ने के लिए होते हैं, फ्लाई करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए जो सीड्स होते हैं इसमें अगर विंग्स है तो ये क्या करते हैं? विंड के थ्रू आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के सीड्स जो होंगे वो क्या होंगे? जो विंड के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं, है ना,
उसमें क्या होगा, उसमें विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक, इसी तरीके से जो सनफ्लावर का प्लांट तो आपने सबने देखा होगा, है ना। तो सनफ्लावर के प्लांट में जो सनफ्लावर का फ्रूट होता है उसमें भी विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है या हेयरी स्ट्रक्चर होता है सीड के चारों तरफ, जिसके थ्रू सीड आराम से विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर जाए। ठीक, तो जो उनके सीड होते हैं वो ऐसे हल्के होते हैं और उनके चारों तरफ क्या होता है, उनके चारों तरफ विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है या हेयरी स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर जाए। तो ये क्वालिटी किसकी होगी, उन सीड्स में होगी जो कि विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। क्लियर। अब हम किस पे आ गए, अब हम आ गए डिस्पर्सल बाय वाटर। अब आपने देखा है, अब इसको समझने से पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि आपने कभी देखा है कि समुद्र के किनारे, सी के किनारे तो सारे लोग गए होंगे, मैक्सिमम लोग गए होंगे या टीवी में देखा होगा। समुद्र तो सबने ही देखा होगा, देखा है ना सी। तो आपने देखा कि वहां पे ज्यादातर किसके प्लांट होते हैं, समुद्र के किनारे किसके प्लांट होते हैं, किसके ट्रीज होते हैं, बताइए किसके ट्रीज होते हैं, वो कोकोनट के ट्रीज होते हैं, है ना। कभी भी आप ड्राइंग भी बनाओगे तो सी बनाओगे तो उसके चारों तरफ क्या बनाओगे, कोकोनट के ट्रीज बनाओगे। तो कभी आपने सोचा कि सी के चारों तरफ कोकोनट के ट्री के होते हैं, जो सी का किनारा होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, वहां पे सिर्फ कोकोनट के ज्यादातर, मतलब ज्यादातर वहां पर कोकोनट के ट्रीज क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि जो कोकोनट है उसका जो सीड का डिस्पर्सल होता है वो किसके थ्रू होता है, वो वाटर के थ्रू होता है। तो कोकोनट तो सबने खाया है ना, कोकोनट जो फ्रूट है वो सबने खाया है। तो उसमें क्या होता है, उसके जो आउटर बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो फाइब्रस होती है, बहुत सारे फाइबर होते हैं ना, जिसको निकाल के फिर हम लोग अंदर से कोकोनट निकालते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो फाइब्रस बॉडी क्यों है, वो इसलिए होती है कि जो कोकोनट का फ्रूट है वो आराम से वाटर में फ्लोट कर सके और एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। ठीक, तो इसलिए वो जो सीड है उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वो थोड़ा हल्का हो जाता है और इसकी वजह से वो वाटर में आराम से मूव कर सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे सीड्स जो होते हैं जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, उनमें स्पॉन्जी, उनका सीड जो होता है वो स्पॉन्जी होता है। क्यों, क्योंकि वो आराम से वाटर से एक जगह से दूसरी जगह को चले जाए। और वो कौन से होते हैं, जैसे वाटर लिली, तो वाटर लिली का जो सीड होगा वो क्या होगा, वो स्पॉन्जी होगा। तो इसलिए ये जब कोकोनट, अब जैसे हम कोकोनट की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, तो जो कोकोनट है वो क्या होता है, बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक वो ट्रेवल कर जाता है वाटर से एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ज्यादातर इसीलिए हम लोग को कोकोनट के जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ दिखते हैं, समुद्र के किनारे, फिर वो किनारे पे आ जाते हैं और वहां से वो नया ट्री बन जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गई कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उन सीड की हो गई जो कि वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, जैसे कोकोनट और वाटर लिली। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि इन सीड्स के चारों तरफ या इन फ्रूट्स के चारों तरफ फाइब्रस क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होंगे, या ये सीड्स जो है वो स्पॉन्जी होंगे। क्लियर। तो ये हो गया डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। ठीक, अब हम किस पे आए, अब हम आ गए डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स के थ्रू सीड में डिस्पर्सल कैसे होता है, अब हम इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए एक प्लांट है जिसका सीड होता है ज़ेंथियम। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन अगर आप इस क्लास के बाद आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, टीवी पे या बुक्स में आप देख सकते हो इसकी पिक्चर, ठीक है, या मैं इस क्लास में भी आपको इसकी पिक्चर साइड में आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो ज़ेंथियम कैसा होता है, तो ये ज़ेंथियम जो है वो ऐसा सा सीड होता है और इसमें ऐसे ऐसे से स्पाइक्स जैसे निकले होते हैं, मतलब कांटे जैसे निकले होते हैं। ठीक, तो जो ऐसे कांटे जैसे जब इस ज़ेंथियम सीड में निकले होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें ये स्पाइक्स या कांटे क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि जब कोई एनिमल, है ना, जब कोई एनिमल इनके पास से जाए तो वो क्या होगा, वो जो ज़ेंथियम का सीड है वो जाके इससे चिपक जाएगा, उनके कांटे से उसकी बॉडी पे चिपक जाएगा। ठीक, और जब वो चिपक जाएगा फिर वो जब एनिमल थोड़ी दूर पे जाएगा तो क्या होगा, वो सीड वहां से निकल जाएगा, है ना, जब बॉडी को रब करेगा एनिमल अपना तो वो सीड वहां से दूसरी जगह पे निकल जाएगा। तो क्या हुआ, सीड का डिस्पर्सल किसके थ्रू हुआ, एनिमल के थ्रू हुआ, क्योंकि वो सीड कहाँ पे अटैच हो गया, एक एनिमल की बॉडी पे अटैच हो गया। ठीक, इसी तरीके से जैसे मान लो हम लोग मैंगो हम खाते हैं ना, तो मैंगो खाते हैं, मैंगो खाने के बाद उसके सीड को क्या करते हैं, उसके सीड को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं,
और फिर क्या होता है, वो अगर मान लो हमने यहाँ पे मैंगो खाया और मैंगो लिया, यहाँ के प्लांट से मैंगो लिया और कुछ दूर पे जाके मैंगो खाया और उसके सीड को थ्रो कर दिया, तो हमने मैंगो तो यहाँ से खाया, इस प्लांट से खाया, और हमने क्या किया, थोड़ी दूर पे जाके उसके सीड को थ्रो कर दिया। तो हमने क्या किया, मैंगो के सीड का डिस्पर्सल किया, है ना। यहाँ पे खाया और थोड़ी दूर जाके उसको थ्रो किया, और वहां पर क्या हुआ, एक नया मैंगो का प्लांट बन गया जब सीड मिट्टी के अंदर गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो फ्रूट्स को खा लेती हैं, है ना। वो फ्रूट्स को खा लेती हैं तो सीड भी उनके अंदर चला गया, और जब वो उड़ के दूसरी जगह पे जाती है तो वहां से जब उनकी बॉडी से वो सीड बाहर निकल आता है, वो सीड जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और वहां से वो क्या होता है, वो सीड उनकी बॉडी से बाहर निकल आता है। तो वहां पर जब वो सीड पड़ता है तो वहां पे नया प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से बर्ड्स भी हेल्प करती हैं सीड के डिस्पर्सल को, क्योंकि एक जगह पे उन्होंने सीड खाया और जब वो उड़ के दूसरी जगह गई और वहां से जब उनकी बॉडी से सीड निकला तो वहां पे नया प्लांट बन गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, सीड का डिस्पर्सल हुआ, किसके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। आ गई बात समझ में। अब हम समझेंगे डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन के बारे में। अब ये क्या चीज है, एक नई तरीके की चीज है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्लांट होता है और उसका जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, बहुत तेजी से बर्स्ट हो जाता है। कैसे, एकदम सडनली वो क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता है, मतलब फट जाता है, और उसके अंदर जो सीड होते हैं वो बहुत फोर्स के साथ चारों तरफ फैल जाते हैं, यानी कि स्कैटर्ड हो जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि ये ओरिजिनल प्लांट है, अब यहाँ पे उसका जो फ्रूट था वो बहुत तेजी से फटा और उसके सीड थे बहुत दूर दूर तक फैल गए। तो जहां पे वो सीड गए फिर वहां पे नया प्लांट बन गया। ठीक, तो इस मेथड को क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ठीक है। अब ये किन प्लांट्स में होता है, ये जैसे बाल्सम है, कैस्टर है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें की सीड का डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है, सीड का डिस्पर्सल एक्सप्लोजन के थ्रू होता है। क्लियर। तो क्या हो गया, एक्सप्लोजन में क्या होता है कि इनका फ्रूट जो होता है वो बहुत प्रेशर के साथ फट जाता है और उनके सीड बाहर निकल जाते हैं और फिर वहां पे नए प्लांट बन जाते हैं। तो ये तो बहुत इजी था, समझ में आ गया, है ना। तो ये हमने क्या समझा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय डिफरेंट एजेंट्स। ठीक। अब हमें एक बात और समझनी है कि ये डिस्पर्सल तो होता है, ये हम समझ गए, डिस्पर्सल क्या होता है ये भी समझ गए, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि डिस्पर्सल की जरूरत क्यों है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, है ना, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं डिस्पर्सल के, सीड के डिस्पर्सल के क्या एडवांटेजेस हैं। तो हम इसको समझते हैं। अब आप ये समझो कि मान लो, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक मैंगो का ट्री देखा। ठीक है, अब मैंगो के ट्रीज पे क्या, मैंगो के ट्री पे क्या है, बहुत सारे मैंगोज लगे रहते हैं, है ना, फ्रूट्स लगे रहते हैं। अब अगर मान लो वो फ्रूट वहां पे जब राइपन हो गया, पक गया, है ना, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो जमीन पे गिर जाएगा और वहां पर क्या होगा, वहां पे वो मिट्टी के अंदर जाएगा, उसका सीड, जब फ्रूट का सीड जो है वो मिट्टी के अंदर जाएगा और वहां पे एक नया प्लांट बन जाएगा और अल्टीमेटली एक नया ट्री बन जाएगा। ठीक। अगर इस सीड का डिस्पर्सल नहीं होता है तो क्या होगा, वो सारे सीड्स जो मैंगो के ट्री में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो बहुत सारे सीड्स होंगे, और वो सारे सीड्स क्या होंगे, वो मिट्टी के अंदर वहीं पर जहां पर पेरेंट ट्री है वहीं पर क्या होगा, वहीं पे सारे सीड वहीं पे मिट्टी के अंदर जाएंगे, सो हो जाएंगे और इसके बाद नया प्लांट बन जाएगा, नया ट्री बन जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि उस ट्री के चारों तरफ ही बहुत सारे ट्रीज हो जाएंगे, तो फिर तो क्या मुश्किल होगी। अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि इससे मुश्किल क्या होगी, तो उससे मुश्किल ये होगी कि एक ही जगह पे जब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे एक ही जगह पे, तो वो किस चीज के लिए कॉम्पीट करेंगे, तो वो वाटर के लिए कॉम्पीट करेंगे, मिनरल्स के लिए कॉम्पीट करेंगे, सनलाइट के लिए कॉम्पीट करेंगे, वो हर चीज के लिए कॉम्पीट करेंगे। क्यों, क्योंकि उतनी सी ही जगह में बहुत सारे प्लांट्स होंगे। तो क्या होगा, तो वहां पर वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, मिनरल्स की शॉर्टेज हो जाएगी और किसकी, सनलाइट की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि एक के ऊपर एक, मतलब ऊपर अगर जो ट्री होगा तो नीचे वाले ट्री को सनलाइट नहीं मिलेगी, तो हर चीज की शॉर्टेज हो जाएगी। फिर क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो नए प्लांट्स हैं वो मरने लगेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर, मिनरल, सनलाइट, ये सारी चीजें मिलेंगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझ में आया कि सीड जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वो प्लांट जो है वो थोड़ी दूर पे बनता है या बहुत दूर पे बनता है, नया प्लांट,
है ना, उस सीड से। तो क्या होता है, तो उन्हें जब वो दूसरी जगह पे बनते हैं तो उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर, मिनरल, सनलाइट सब मिलती है और वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो ये किस चीज की इंपॉर्टेंस हो गई, तो ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब आपको समझ में आ गया कि डिस्पर्सल ऑफ सीड क्यों बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए, है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, तो आज की क्लास में हमने समझा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में, और वो बहुत सारे एजेंट्स जिनके थ्रू डिस्पर्सल होता है उसके बारे में समझा। और वो किसके किसके थ्रू होता है, वो होता है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू और बाय एक्सप्लोजन, है ना। तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझ ली हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई रीजन है, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे, है ना। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, और बेल बटन प्रेस करना है, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और आप क्या करोगे, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।